So let's start today's class with nth root of unity. nth root of unity का मीनिंग क्या है? ठीक है, सपोज we have an equation like this, z to the power n is equals to 1. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे. सपोज वी हैव एन इक्वेशन लाइक z to the power n is equals to 1 and we have to solve this equation. ठीक है, how many roots of this equation? There are total n roots. ठीक है, number of roots is equals to डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन. इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर? z to the power n minus 1 is equals to 0. डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज n और ये पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर z पे वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है. अब इसके अगर हमें रूट्स फाइंड करनी है, कितने रूट्स इसके एग्जिस्ट होंगे? टोटल n रूट्स. जो डिग्री है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट होंगे. ठीक है, अभी पॉलिनोमियल तो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, a नॉट प्लस a1 z प्लस a2 z स्क्वायर प्लस अप टू a z टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0, राइट. लेकिन हमने एक सिंपल पॉलिनोमियल लिया है z टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, z इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं? z इज इक्वल्स टू 1 to the power 1 by n is in class. बताइए, taking nth root of both side, ऐसे लिख सकते हो ना? z is equals to 1 to the power 1 by n. Tell me. Yes ma'am. ठीक है, हाँ. अब देखो, इसी के रूट्स हम फाइंड करेंगे. तो जैसे ही हमने इस इक्वेशन को लिखा इस फॉर्म में, z is equals to 1 to the power 1 by n, और हमें यहाँ से मालूम है कि इस इक्वेशन के टोटल कितने रूट्स आने हैं? टोटल n रूट्स निकालने मुझे. ठीक है, मैंने इसको कन्वर्ट किया इस फॉर्म में, z is equals to 1 to the power 1 by n में. अब यहाँ से मैं इसके n रूट्स कैलकुलेट करूंगी. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट समझना. वैसे आप पढ़कर भी आए हो, पढ़ चुके हो आप. ठीक है, अब n टोटल n रूट्स मुझे फाइंड करने हैं. तो ट्रिक क्या है? अगर यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, आपके सिलेबस में तो nth रूट ऑफ यूनिटी है, इन जनरल यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, तो ट्रिक क्या है? आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसका nth रूट फाइंड करना है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है. ठीक है, और पोलर फॉर्म के सारे रूल्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे. ठीक है, तो सपोज z इज इक्वल्स टू 1 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 1 का पोलर फॉर्म बताओ क्लास मुझे क्या होगा? 1 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? z इज इक्वल्स टू 1. बताइए, z इज इक्वल्स टू 1 कहाँ पर लाई करेगा? मैम क्वाड्रेंट में आएगा कि एक्सिस में? मैम एक्सिस पे आएगा. हाँ, वेरी गुड. 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 0 आयोटा, इजंट? ठीक है, अब 0 आयोटा, तो इसको कंपेयर करोगे कोऑर्डिनेट्स में, अगर इसको लिखोगे x y में, तो ये क्या आएगा? 1,0, और 1,0 पॉइंट कहाँ पर आएगा? x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस में, यहाँ कहीं पर आएगा. ठीक है, और यहाँ पर अगर पॉइंट लाई करता है, तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा बताया था वो कितना आ रहा था? 0 आ रहा था, इजंट? बताइए, यहाँ पर थीटा क्या था? 0 था. ठीक है, और पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं? सारी थ्योरी रिवाइज कीजिए. तो पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं? 1 का 1 प्लस 0 i कैसे लिखते थे? r cos थीटा प्लस i sin थीटा. ठीक है, r क्या है? मॉडुलस ऑब्जेक्ट, तो 1 का मॉडुलस वैल्यू तो 1 ही आएगी, और यहाँ पर क्या आएगा? cos थीटा प्लस i sin थीटा. बताओ, और थीटा कितना है मेरा? 0. ठीक है, तो ये क्या लिखोगे? cos 0 प्लस i sin 0. यहां तक बताइए, कोई प्रॉब्लम है? cos 0 प्लस i, बोलिए, प्लस i sin 0. बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? 1 को मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है. ठीक है क्लास? यस और नो? Yes ma'am. Yes ma'am. यस मैम. ठीक है, हाँ. अब देखो, कल की क्लास में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें एक पॉइंट और मैंने डिस्कस किया था. सारे पॉइंट्स आपको
याद रखते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और मैंने डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पर तो मैंने एक थीटा फाइंड किया, लेकिन अगर इस थीटा में 2n पाई आप ऐड करो तो अगेन आप उसी पोजीशन पे आओगे। ये पॉइंट डिस्कस किया था, याद आया? ठीक है, मैंने बताया था कि अगर ये थीटा है तो 2n पाई या 2 पाई ऐड करो तो आप फिर से वहीं पहुंचोगे, ठीक है। फिर अगेन 2 पाई ऐड कीजिए, मीन्स 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई, तो फिर से हम वहां पहुंच जाएंगे। तो इन जनरल अगर इसी को लिखना है तो आप क्या लिखोगे? इसी एंगल को जनरलाइज करना है तो आप क्या कर दोगे? कोसाइन में जो एंगल 0 लिखा हुआ है इसी को क्या कर दोगे? 0 प्लस 2n पाई। बताइए, यहाँ कोई डाउट है? बोलो। 0 प्लस क्या लिखोगे? ये पॉइंट, यही पॉइंट समझना है पूरा आज के लेक्चर में। अगर ये समझ में आ गया तो फिर पूरा लेक्चर ओके हो जाएगा। तो cos 0 प्लस 2n पाई, बताइए यहाँ पे। यस, मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए, मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। ओके, ठीक ठीक। देखो ट्रिक क्या है, पहले तो मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके एन रूट्स बताने थे, ठीक है। फिर इस एन रूट्स निकालने के लिए मैंने क्या किया? इसको कन्वर्ट किया, मैंने बोथ साइड nth रूट अप्लाई किया। तो 1/n यहाँ तो 1 हो गया और यहाँ पर 1^1/n हो गया। इस स्टेप पे आ गए हम। अब ट्रिक क्या है, ये जो भी नंबर ये 1 है, यूनिटी है, जिसका nth रूट मुझे फाइंड करना है, उस 1 को मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि पोलर फॉर्म से ही हम थीटा को जनरलाइज कर सकते हैं। भाई यहाँ से तो 1^1/n, 1 की कोई भी पार करो आप 1 ही मिलेगा। आप बोल दोगे कि मैम यहाँ पर तो z = 1, इसका आंसर मिल गया, बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हुई? यहाँ से तो हमने z = 1 केवल एक रूट बताया, ठीक है। बट वी हैव टू राइट टोटल n रूट्स। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, टोटल n रूट्स बताने थे, ठीक है। तो एक रूट से हम n रूट्स पर कैसे पहुंचेंगे? तो उसी के लिए हमें क्या करना पड़ा? इस नंबर 1 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। और पोलर फॉर्म क्या आता है? r और थीटा के टर्म में आता है, और थीटा को हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो जनरलाइज करने पे हमें टोटल n रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। तो ये मैंने क्या किया, 1 को 1 + 0 आयोटा इसमें लिखा, फिर इस नंबर को हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो पोलर फॉर्म में जो थीटा था वो कितना आ रहा था? 0, क्योंकि ये पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये पोलर फॉर्म बन गया 1 टाइम्स cos 0 + I sin 0, यहाँ पर आ गए। अब मुझे इसको जनरलाइज करना है, तो जो भी यहाँ पर थीटा आएगा उसमें 2n पाई ऐड कर दो, तो कोसाइन 2n पाई प्लस थीटा इज अगेन कोसाइन थीटा। वैल्यू चेंज नहीं होगी इसकी। इसीलिए जो भी एंगल आता है हम इसमें क्या करेंगे? 2n पाई को ऐड करेंगे। अभी समझ में आया क्लास? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 0 + 2n पाई किया, और यहाँ पर प्लस आई, साइन में भी थीटा था, थीटा हमारी इस पर्टिकुलर केस में क्या है? 0, तो कोई बात नहीं। प्लस आयोडा लिखा हमने, साइन लिखा, और 0 में क्या कर दिया? 2n पाई को ऐड कर दिया, ठीक है। ये 2n पाई ऐड कर दिया। अब देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पर अभी आएगी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आएगी? नोटेशन यहाँ पर सिमिलर मैंने यूज कर लिया है, ठीक है। सिमिलर कहाँ पर है भाई? 2n पाई मुझे, यानी 2 पाई का मल्टीपल ऐड करना था, है ना। यहाँ पर 2k पाई भी लिख सकती थी, 2r पाई भी लिख सकती थी, है ना, r को वेरी करा देती। तो ये नोटेशन है 2n पाई। अब हमने अपने केस में यहाँ पर z⁴n लिखा था, तो नोटेशन सिमिलर हो रहा है, तो मैं इसको 2n पाई ना लिखकर क्या लिखूंगी? 2k पाई लिखूंगी। ये बात समझ में आई? मैं इसको 2n पाई ना लिखकर 2k पाई लिखूंगी, ठीक है। मैंने जानबूझकर पहले 2n पाई किया था, अब मैंने k किया है। बताओ ये बात समझ में आई? भाई k को 0 करोगे तो ये 0 ही रहेगा, k को अगर 1 करोगे तो 2 पाई आपने ऐड किया, k को अगर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 पाई आपने ऐड किया, 4 पाई प्लस 0 अगेन वहीं पे आ गए। k = 3 किया, 3 2 6, 6 पाई प्लस 0 अगेन वहीं पर आ गए। ये जो बात मैं एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। तो मैंने जनरलाइज करने के लिए क्या किया? 0 + 2k पाई, 0 + 2k पाई। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब हम यहां से कहां पर आ गए? इस पॉइंट पर।
ये जो नोट्स में मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, z इक्वल्स टू कोसाइन 2k पाई अपॉन n। अब ये अपॉन n कहाँ से आया, ठीक है। अब देखो ये क्या था, z इज इक्वल्स टू, सॉरी 1 का ये पोलर फॉर्म था। अब मेरे पास इक्वेशन क्या थी, z इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1 बाई n, ठीक है। और 1 के प्लेस पे मैंने कितना डाल दिया, 1 का पोलर फॉर्म, यानी cos 0 प्लस 2k पाई प्लस आई साइन 0 प्लस 2k पाई, ठीक है। ये 1 के प्लेस पे आ गया। अब लेकिन z क्या था, z इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1 बाई n था। इज इन क्लास, बताइए 1 टू द पावर 1 बाई n ही तो था, ठीक है। ये था तो z इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1 बाई n, तो 1 के प्लेस पे तो इसका पोलर फॉर्म है, ठीक है। वो कितना है, cos, आज कितना भी टाइम लगे लेकिन ये समझ कर ही आप करोगे, ठीक है। जब आपको समझ में आ जाएगा तब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी, मूव करूंगी। तो ये cos 2k पाई, ठीक है, 1 का पोलर फॉर्म मैंने लिखा, प्लस आई साइन 2k पाई। अब एक थ्योरम थी डिमार्स थ्योरम। डिमार्स थ्योरम का स्टेटमेंट याद है, 12th में थी आपकी क्लास में, 10+2 में डिमार्स थ्योरम आपको बताई गई होगी, वो अब यहाँ पर अप्लाई करना है। आई साइन 2k पाई, डिमार्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए आप, जल्दी बताइए मुझे डिमार्स थ्योरम क्या कहती है। होल टू दी पावर कितना हुआ, 1 बाई n। ये स्टेप क्लियर हुआ, ठीक है। अब मुझे डिमार्स थ्योरम अप्लाई करना है। तो डिमार्स थ्योरम कहती है कि ये जो पावर है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर है, जो भी ये पावर इनके एंगल में जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। डिमार्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा ये नोट कर लीजिए, आपको याद नहीं मुझे पता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, साइन थीटा होल टू द पावर m। अगर ये है, सो डिमार्स सेज दैट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर m इज नथिंग बट, ये क्या बन जाएगा, ये पावर एंगल्स में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, ठीक है। इसको याद रखिए, ये होती है डिमार्स थ्योरम, जिससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की सपोज 50 है तो पावर आपको लिखनी है, तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिख लो, ठीक है, और डिमार्स थ्योरम अप्लाई कर लो, बहुत इजीली 50th पावर आ जाएगी। हम 50 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम ये ट्रिक अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये थ्योरम नोट कर लिया आपने क्लास, बताइए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ। तो अब देखो बुक्स में जनरली ये स्टेप स्किप करके, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इसी तरह से लिख दिया जाता है सोल्यूशन, ठीक है, बट ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। तो अब जब आप ये डिमार्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये 1 बाई n यहाँ पर एंगल में मल्टीपल में जाएगा, ठीक है, और मल्टीपल में 1 बाई n जाएगा, मीन्स ये क्या बन जाएगा, cos 2k पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2k पाई अपॉन n, ठीक है, यही ये लिखा हुआ है। अब ये स्टेप क्लियर हो गया क्लास। z इज इक्वल टू क्या आ गया, cos 2k पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2k पाई अपॉन n। यहाँ तक क्लियर है क्लास? यस मैम। ठीक है, ओके गुड। अब देखो ये जो k है ये कौन कौन सी वैल्यूज अटेन करेगा, ठीक है। k पर, k तो वेरिएबल था, मैंने बताया था एंगल को जनरलाइज किया है थीटा प्लस 2k पाई से, तो k वैरी करेगा। k कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो k 0 वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 अप टू n-1। n-1 के बाद k की वैल्यूज नहीं चूज करोगे। क्यों नहीं चूज करेंगे, क्योंकि ध्यान दो जब k आपने 0 लिया, ठीक है, तो ये एंगल कितना था, थीटा प्लस यहाँ पर कितना k 0 डालोगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। k अगर 1 डालते हो तो ये कितना हो जाएगा, 2k पाई, यानी 2 पाई अपॉन n। k अगर 2 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 पाई अपॉन n, ठीक है। इसी तरह से n-1 तक जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 2n-1 पाई अपॉन n। नाउ इफ यू पुट k इज इक्वल्स टू n,
इसके बाद की वैल्यूज के लिए। जैसे ही आपने k इज इक्वल टू n पुट किया, ये कितना बन गया 2n पाई अपॉन n, और n एंड n गेट कैंसल्ड, तो ये आ जाएगा कोसाइन 2 पाई, और कोसाइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, कोसाइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसके बाद से ये सारी वैल्यूज रिपीट करने लगेंगी, n-1 तक तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी, लेकिन इसके बाद फिर से रिपीट करने लगेंगी। जो k इक्वल्स टू n पर वैल्यू आएगी इस कॉस की, वही k इज इक्वल्स टू 0 पर थी। जो k इक्वल्स टू n प्लस 1 पर वैल्यू आएगी, वही वैल्यू k इज इक्वल्स टू 1 के लिए थी। ठीक है क्लास, तो डिस्टिंक्ट रूट्स ही तो हम फाइंड करते हैं, इजंट? तो k पर रेस्ट्रिक्शन क्या है 0 1 2 3 अप टू n-1, मींस जो भी इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल की डिग्री थी उससे एक लेस वैल्यू तक k पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। k टेक्स 0 1 2 3 अप टू n-1। पॉइंट क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. आंसर ओके, चलिए तो अब देखो यहाँ पर इस स्टेप तक हम आ गए, ठीक है, यहाँ तक नोट करते जाइएगा। नाउ z इज इक्वल्स टू, अब एक यूलर्स फॉर्मूला भी था e टू द पावर i थीटा, e टू द पावर i थीटा मैंने क्या बताया था, e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। इज इन क्लास? बताइए, कोसाइन थीटा प्लस i sin theta, cos theta plus I sin theta. I'm audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, हाँ, तो ये फॉर्मूला बताया था प्रीवियस क्लास में आपको, अब इसी को अप्लाई करोगे। ठीक है, तो मैंने e टू द पावर i थीटा इक्वल्स टू कोसाइन थीटा प्लस i sin थीटा होता है। यहाँ पर कोसाइन ये थीटा इतना है 2k पाई अपॉन n, 2k पाई अपॉन n। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, ये z इज इक्वल्स टू आ गया e टू द पावर i थीटा, यानी e टू द पावर i 2k पाई अपॉन n। ठीक है, ये यहां तक मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये k तो वेरिएबल था मेरा, k वेरी कर रहा था 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है, और 2k पाई अपॉन n ये तो फिक्स है, n फिक्स है भाई। कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको या तो दिया जाएगा z क्यूब इज इक्वल्स टू 1, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, z टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1, इस तरह से आपको इक्वेशंस दी जाएंगी। तो n तो आपका फिक्स है क्वेश्चन में। ठीक है, n फिक्स है, 2 पाई फिक्स है, i फिक्स है, सो e टू द पावर 2 पाई i अपॉन n ये वैल्यू तो फिक्स है। वेरिएबल पार्ट क्या है, k है, k वैरी कर रहा है 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है, तो ये पार में ऊपर लिख लिया। तो ये मेरा जो सोल्यूशन आया वो क्या आया इक्वेशन का, z इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर k। अल्फा क्या है, ये जो फिक्स नंबर है। ठीक है, आप याद करो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखते हो। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो सॉल्यूशंस बताए जाते हैं वो ऐसे बताए जाते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो वो जो ओमेगा है वही यहाँ पर अल्फा लिखा हुआ है। अभी मैं उस पे आऊंगी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी आपको। ठीक है क्लास, तो बताइए इस एक्सप्रेशन तक क्लियर है? यस मैम। यस क्लास, ठीक है। आप देखो अल्फा टू द पावर के, ये जो मैंने निकाला ये क्या है, ये सोल्यूशन बता रहा है किस इक्वेशन का, z टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 का। z टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 मेरे पास एक इक्वेशन थी, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने जो फॉर्मूला बनाया वो क्या आया, z इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर k। ठीक है, जहां पर k वेरी करेगा 0 1 2 3 अप टू n-1। तो टोटल इसके कितने रूट्स फाइंड करने थे, n रूट्स फाइंड करने थे। ठीक है, तो आप k की वैल्यूज पुट करते जाइए और आपका आंसर मिल जाएगा। nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या बनेंगे, जब k क्या है 0 तो ये अल्फा टू द पावर 0 क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूट बन गया। इफ k is equals to 1 then z is equals to alpha,
सो सेकेंड रूट मिल गया, ठीक है। इफ k is equals to 2 then we are having z is equals to alpha square, this is third root. if k is equals to 3 then z is equals to alpha cube, ये फोर्थ रूट बन गया। इसी तरह से जब k क्या है n माइनस वन, सो रूट इज z इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n माइनस वन, ये बन गया nth रूट। ये टोटल n रूट्स हमने फाइंड कर लिए z टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 के, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस मैंने समझाया है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने होते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी एंड सो ऑन, ठीक है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे ये मैं बताऊंगी आपको। बताइए, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्लास? हेलो, Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। चलिए, अब इसके जब क्वेश्चंस में बताऊंगी तब आपको और क्लियर होगा। अभी बस आपको माइंड में क्या रखना है, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट अल्फा टू द पावर 0, अल्फा टू द पावर 1, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब अप टू अल्फा टू द पावर n माइनस 1, दीज आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा वैल्यू इज e टू द पावर 2 पाई बाई n आयोटा। अब आपको ये याद रखना है, ठीक है। आज की क्लास थ्योरेटिकल है, इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में होंगे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सपोज, अब देखो पेज चेंज हो गया क्लास। सपोज एक क्वेश्चन है मेरे पास, आप इंटरमीडिएट से कई बार पढ़ते आ रहे हो जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, या फिर जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के रूट्स बताओ, तो आप इमीडिएटली क्या बताओगे, क्या आंसर करोगे, ठीक है। आपको जितना नॉलेज है उससे मुझे आंसर करो। जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक। तो आप इसके रूट्स क्या बताओगे, सॉल्व करके बताओ मुझे। भाई 1 का स्क्वायर रूट ले लो तो कितना आएगा, 1 और माइनस 1, isn't? बताइए, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। इसी तरह से जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या आएगा, जेड इज इक्वल्स टू, आप या तो इसको जेड क्यूब माइनस 1 उससे सॉल्व करो, ये जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस अभी जो मैंने ट्रिक बताई थी 1 टू द पावर 1/3 कर लो, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इससे सॉल्व करो। तो मैं ये कैसे आएगा मैं बताऊंगी, ठीक है। बट अभी आप ध्यान रखो, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, अगर आपको याद आ रहा हो, इसके रूट्स क्या लिखे जाते थे कॉम्प्लेक्स में, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। याद आया क्लास, है ना? Yes. यस मैम। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कंजुगेट में आते हैं, ये एक दूसरे के कंजुगेट आएंगे। एक आइडेंटिटी इसमें आपने पढ़ी होगी, क्या होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इजंट? ये सब कैसे आ रहा है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी अभी, ठीक है। ये आपको याद होगा, जहां भी 1 ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं तो इन केस अगर जरूरत होती है तो हम इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0। क्वेश्चंस में ये लिख दिया जाता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बताइए, ये याद आया? यस मैम। ठीक है, हाँ। तो ये देखो, ये हमने रूट्स निकाले थे इस क्यूबिक इक्वेशन के, एक 1 है, एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। और इनका जो सम है, सम ऑफ रूट्स, वो क्या आ रहा है, 0। इस एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर एक रूट 1 है, दूसरा क्या है, -1, ठीक। और इसका सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 1 प्लस -1 इज इक्वल टू कितना आया, 0। तो एक कॉमन पॉइंट आपको एक प्रॉपर्टी दिख रही होगी कि जो भी रूट्स आते हैं इन कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के nth रूट ऑफ यूनिटी में, इन सभी का सम क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर स्क्वायर रूट के लिए मैंने चेक किया, यहाँ पर क्यूब रूट के लिए चेक किया। तो इन जनरल प्रॉपर्टी बन जाती है, प्रॉपर्टी सेज दैट nth रूट्स ऑफ यूनिटी
ये तो जीपी है, सेकेंड प्रॉपर्टी की मैं बात कर रही हूँ। सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज जीरो। ठीक है क्लास, देखो स्क्वायर के केस में भी जो 1/2 पावर के रूट्स आए थे 1 और -1, इनका सम कितना आया, जीरो आया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी सम कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में भी सम जीरो आएगा। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में जो रूट्स आते हैं वो क्या आते हैं, 1 -1 आते हैं और आयोटा माइनस आयोटा, अगर याद हो तो। ठीक है, ये कैसे आया है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको, आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में ये रूट्स आएंगे। अब इनका सम देख लीजिए, 1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, सब कैंसिल हो जाएंगे, सम क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बन जाती है, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज जीरो। नाउ हाउ टू प्रूव, व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड इट, लॉजिक क्या है, कैसे ये जीरो आ रहा है, आप इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो लॉजिक देखिए, मुझे क्या करना है, सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है और वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स मैंने लिखा, मैंने अभी क्यूब रूट ऑफ सॉरी nth रूट ऑफ यूनिटी में देखा था कि मेरे रूट्स क्या आ रहे थे, क्या नाम दिया था मैंने उनको, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा टू द पावर n-1, सभी का सम कर दिया। तो हम इस स्टेप पे आ गए, मुझे ये दिखाना है कि ये जो सम आएगा दैट इज इक्वल्स टू जीरो। आप बताओ मुझे, ये जो सीरीज लिखी हुई है 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर n-1, ये कौन सी सीरीज फॉर्म हो रही है क्लास, बताइए, जीपी फॉर्म हो रही है, यस जीपी फॉर्म हो रही है, इजंट? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ, और इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, आ रहा है यहाँ पर देखो, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो। ठीक है, अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा, जो कॉमन रेशियो आ रहा है दैट इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, जीपी फॉर्म हो रही है, कॉमन रेशियो क्या है, अल्फा है। तो जीपी सीरीज में n टर्म्स का जो सम है वो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म है ना, क्या होता है फॉर्मूला, देखो यहाँ पर अगर जीपी इस तरह में से लिखी हुई है 1 + r प्लस r स्क्वायर प्लस अप टू r टू द पावर n-1। ठीक है, इन जनरल आपको बुक में कैसे लिखी हुई दिखती है, a + ar स्क्वायर प्लस अप टू ar टू द पावर n-1। तो सम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म यानी a, तो यहाँ पर क्या है 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये याद आया सबको, 10+2 में आपने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, Yes. तो यहाँ पर r जो कॉमन रेशियो है वो हमारे इस एग्जाम्पल में क्या है, r इज इक्वल टू अल्फा है। ठीक है, तो ये सम लिख लिया मैंने, 1 माइनस अल्फा टू द पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और अल्फा यहाँ पर 1 के इक्वल नहीं होता कभी। ठीक है ना, तो अब बताओ ये जो सम मैंने लिखा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, अल्फा टू द पावर n किसके इक्वल होगा, तो अब देखो अल्फा क्या था, इसका रूट था z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1 बाई n का, बोथ साइड n अप्लाई करो तो ये बन जाएगा z टू द पावर n, जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी z टू द पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अल्फा क्या था, इस इक्वेशन का रूट हमने फाइंड किया था तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, सो अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अल्फा टू द पावर n किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर अल्फा टू द पावर n की वैल्यू 1 के इक्वल पुट कर दो तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0, तो s की वैल्यू क्या आ गई, 0। s मीन्स सम। ठीक है, so sum of nth roots of unity is always is equals to 0। समझ में आई क्लास, Yes, ma'am. ठीक है।